दोस्तों, आप सभी ने यह अक्सर सुना ही होगा कि मनुष्य को उसके अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। लेकिन आज की इस वीडियो में जानेंगे कि क्या माँ बाप के अच्छे और बुरे कर्मों का फल पुत्र को भोगना पड़ता है। तो नमस्ते दोस्तों, हमारे बोधि इनसाइट्स यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे औलाद अच्छा या बुरा कर्म करती है तो उसे उनके माता पिता को भोगना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को मिलता है और उन्हें भोगना पड़ता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक होने वाली है, तो कृपया वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक महान तपस्वी अपने आश्रम में रहता था। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा, स्वामी, क्या माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को भोगना पड़ता है? तभी महात्मा ने कहा, हे देवी, माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को अवश्य ही भोगना पड़ता है। आज मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूं, जिसे सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को मिलता है और उन्हें भोगना पड़ता है। फिर महात्मा ने कथा को सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं, हे देवी, प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। वह बहुत ही गरीब था। किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके अपने घर का पालन पोषण करता था। उसे मजदूरी में दिन भर काम करने के बाद 50 रुपए मिलते थे। उसमें से वह 25 रुपए रोजाना दान करता था और 25 रुपए में अपने परिवार का पालन पोषण करता था। इस प्रकार कुछ समय बीतने के बाद उसके घर में एक लड़के का जन्म हुआ। उस गरीब आदमी के परिवार में अब कुल 3 सदस्य हो गए, दोनों पति पत्नी और एक लड़का। अब धीरे धीरे उनके पालन पोषण में उस आदमी को समस्या होने लगी, क्योंकि इधर दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही थी। फिर महात्मा ने कहा, हे देवी, एक दिन की बात है, उस आदमी के लड़के ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप रोजाना 50 रुपए कमाते हैं, जिसमें से आप 25 रुपए रोज दान कर देते हैं, और 25 रुपए में हम अपना गुजारा कैसे कर पाएंगे? उस आदमी को चुपचाप देखकर उसकी पत्नी ने कहा, बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे पिताजी रोज 50 रुपए कमाते हैं और 25 रुपए दान कर देते हैं। ये तुम्हारे लिए ही दान करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। लेकिन वह लड़का इस बात को नहीं समझ पाया, क्योंकि वह लड़का बहुत ही छोटा सा था। महात्मा ने कहा, हे देवी, इसी तरह से कुछ समय बीतता गया और उस गरीब आदमी का लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगा और उस लड़के की उम्र 7 वर्ष की हो गई।